Hi everyone, welcome to today's class. Today we will start a topic typhoid. So typhoid is an acute infection of intestine. It is caused by Salmonella typhi. Salmonella typhi is gram-negative bacteria found in intestinal lumen of infected person, and these bacteria have two types of antigens, that is O antigen and H antigen. So O antigen is present on the body wall of bacteria and H antigen is present on flagella of this bacteria. So body wall contain O antigen and flagella contain H antigen. So two types of antigens are present in this bacteria. Out of these two types of antigen, O antigen is toxic, and due to O antigen bacteria is pathogenic. So pathogenicity of bacteria is due to O antigen. O antigen is also called as O antigen is lipopolysaccharide present on the surface coat. साइन एंड सिम्टम, अब इसके सिम्टम हम पढ़ेंगे. प्रोलॉन्ग फीवर है एज हाई एज 104 डिग्री फ़ारेनहीट, जनरल नॉसिया, फटीग, हेडेक, एब्डोमिनल पेन, कॉन्स्टिपेशन और डायरिया, रोज़ कलर्ड रैश ऑन स्किन, उसके बाद वाइट कोट ऑन टंग, कफ और एनोरेक्सिया. ये इतने सिम्टम है इसके. बुखार रहता, नौसिया मतलब जी मचलना, फटीग मतलब थकान, हेडेक होता, एब्डोमिनल पेन है, कॉन्स्टिपेशन या फिर डायरिया. डायरिया मतलब लूज मोशंस. रोज़ कलर्ड रैशेस भी आते हैं स्किन पर. पूरी टंग पे वाइट कोट आता, कफ है उसमें, खांसी. एनोरेक्सिया मतलब लॉस ऑफ एपेटाइट, इसको भूख नहीं लगती, दैट इज़ कॉल्ड एज लॉस ऑफ एपेटाइट. दूसरा है मोड ऑफ ट्रांसमिशन. इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, इट इज़ अ फूड एंड वाटर बॉर्न डिसीज़. तो कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से ये फैलता है. तो इंसेक्ट जो है, हाउस फ्लाई और कॉकरोचेस, ये इस पैथोजन के कैरियर है. इंसेक्ट जो, अगर ये इंसेक्ट हाउस फ्लाई एंड कॉकरोचेस पेशेंट के फीकल मैटर पर बैठते हैं और वही इंसेक्ट फिर पेशेंट के फीकल मैटर में जो साल्मोनेला टाइफी है वो इंसेक्ट के बॉडी में लगेंगे, जैसे विंग्स को, लेग्स को. अगर वही इंसेक्ट दूसरे फूड पर बैठता है और तो क्या होगा, इंसेक्ट के लेग्स और विंग्स को जो लगे हैं बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी, वो फूड में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, फूड पर चिपक जाएंगे. और अगर वही फूड हम कंज्यूम करते हैं तो साल्मोनेला टाइफी अपने बॉडी में एंटर होंगे और अपने को भी टाइफाइड हो सकता. पुअर हाइजीन हैबिट्स एंड पुअर सैनिटेशन कंडीशंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेड ऑफ टाइफाइड. गंदगी ये सबसे बड़ा रीज़न है टाइफाइड के स्प्रेड का. देखो ये डायग्राम है टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी की. तो यहाँ पर ये फ्लैजेलम है, फ्लैजेलम पर एच एंटीजन है, और ये जो बॉडी वॉल है तो बॉडी वॉल पर है वो एंटीजन. डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. डायग्नोसिस, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है पेपर में कि टाइफाइड के डायग्नोसिस के लिए कौन सी टेस्ट है. टाइफाइड के डायग्नोसिस के लिए है विडाल टेस्ट. तो टाइफाइड डायग्नोसिस विडाल टेस्ट से होता है. सो विडाल टेस्ट इज़ यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ टाइफाइड. ट्रीटमेंट इसका है सर्जिकल रिमूवल ऑफ गाल ब्लैडर इन सीवियर केस. अगर टाइफाइड बहुत ज़्यादा होता है, सीवियर हो जाता है, तो फिर गाल ब्लैडर रिमूव करना पड़ता सर्जरी से. नहीं तो एंटीबायोटिक्स लाइक क्लोरोमाइसिटिन इज़ हेल्पफुल ट्रीटमेंट. तो इसके ऊपर एंटीबायोटिक्स जो यूज़ होता है वो है क्लोरोमाइसिटिन. तो विडाल टेस्ट और क्लोरोमाइसिटिन, इसको ज़रा हाईलाइट करके पढ़ना और यही ध्यान में रखना, इसी के ऊपर क्वेश्चन आएगा. और दूसरा क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है कि पॉजिटिव एजेंट ऑफ टाइफाइड. तो हमको लिखना है पॉजिटिव एजेंट ऑफ टाइफाइड आया तो उसमें लिखना है साल्मोनेला टाइफी. अब प्रिवेंशन ऑफ टाइफाइड, हु मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिकमेंड्स 2 वैक्सीन्स एज ओरल. अब इसमें 2 वैक्सीन्स आते हैं. तो एक है ओरल वैक्सीन, मतलब वो खाना पड़ता, दवाई है, और दूसरी ही इंजेक्टेबल, मतलब वो इंजेक्शन से लेना पड़ता. तो ओरल वैक्सीन है TY21A वैक्सीन है, और इंजेक्टेबल वैक्सीन है टाइफाइड पॉलीसैकेराइड वैक्सीन है, सोल्ड एज टाइफिन VI एंड टाइफेरिक्स वैक्सीन. तो इस तरह से हमने टाइफाइड यहाँ पर कंप्लीट कर दिया.